नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल के एस एस्ट्रोविजन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक है कुंभ लग्न के जातकों के लिए कौन से प्लैनेट शुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं और कौन से प्लैनेट अशुभ प्लैनेट की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कुंभ लग्न को, कुंभ राशि को किस नंबर से डिनोट करते हैं। तो कुंभ राशि को हम 11 नंबर से डिनोट करते हैं और इसके जो लॉर्ड होते हैं वो होते हैं शनिदेव। तो 12 राशियों में से शनिदेव को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त होता है। एक तो हुई कुंभ राशि और दूसरी होती है मकर राशि। तो मकर राशि का जो एलिमेंट होता है वो होता है अर्थ, और जो कुंभ राशि है वो वायु तत्व की राशि होती है। और यहाँ पे इस कुंभ राशि को शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि भी माना जाता है। और अगर मूल त्रिकोण राशि के स्वामी शनिदेव खुद अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि लग्न में विराजमान हो जाते हैं, तब ये जातक के लिए सश नाम के एक महायोग का निर्माण कर देते हैं, जो कि जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करता है और उन्नति की ओर ले जाता है। तो यहाँ पर कुंभ लग्न की कुंडली के लिए जो सबसे बेनिफिक प्लैनेट बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव। और शनिदेव ही इस लग्न के लॉर्ड भी हैं, तो बल वाइज उनका बली होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें जीवन में अच्छे प्रभाव, शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब अगर हम देखें कि इसी कुंडली में अगर कुंभ लग्न की कुंडली में शनिदेव का संबंध जो है ट्राइन लॉर्ड्स यानी कि 5वें भाव के स्वामी बुध के साथ या 9वें भाव के स्वामी शुक्र के साथ शनिदेव का संबंध स्थापित हो जाता है, तो जातक के लिए ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग राजयोग का निर्माण कर देगा। और तब जातक को जीवन में विभिन्न प्रकार के बहुत अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वो एक सफल जिंदगी जिएगा, उसको अच्छा स्टेटस मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस तरीके के प्रभाव उसको जीवन में दृष्टिगोचर होंगे। अब अगर मान लीजिए कि शनि का संबंध केवल शुक्र के साथ बनता है, तो शुक्र के पास में लॉर्डशिप है यहाँ पे कुंभ लग्न के जातकों के लिए चौथे घर की और 7वें घर की। तो चौथे घर में 2 नंबर की राशि, उनका टॉरस साइन आता है कुंभ लग्न के जातकों के लिए। और चौथा घर जो होता है उससे हम भूमि, भवन, वाहन का विचार करते हैं। तो अगर शनिदेव का संबंध शुक्र के साथ होता है तो जातक को भूमि, भवन, वाहन का अच्छा सुख मिल जाएगा। और भाग्य के भाव की भी लॉर्डशिप जो है वो शुक्र के पास में है, तो भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिल जाएगा। अब शनिदेव का संबंध अगर बुध के साथ में होता है और बुध के पास में फिर लॉर्डशिप किसकी है, हमें इसका भी विचार करना होगा। बुध जो है पंचम भाव का लॉर्ड होने के साथ साथ अष्टम भाव का भी लॉर्ड है, 8वें घर का। तो इसलिए बुध का बल वाइज बली होना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध बल वाइज बली होता है तब जातक को वो अच्छा लाभ देगा, और 8वें भाव के जो बुरे फल हैं वो जीवन में उसको नहीं मिलेंगे। तो इसलिए जातक के पास को अच्छी एजुकेशन दे देगा अगर शनि का संबंध बुध से होता है। और 5वां जो घर होता है वो किस किस चीज़ों का होता है, हायर एजुकेशन का होता है, संतान भाव कहते हैं उसको। स्पेकुलेशन एक्टिविटीज़ का विचार भी इस 5वें घर से किया जाता है, जैसे लॉटरी और हो गया, और ये शेयर ट्रेडिंग, ये सारी चीज़ों का विचार हम 5वें घर से करते हैं। तो उन सब से रिलेटेड अच्छा फ़ायदा दिला देगा जातक को। और जातक जो बुध, जो मरकरी प्लैनेट होता है, वो इंटेलेक्ट का कारक भी होता है। जैसे जुपिटर विजडम देने वाला होता है, बुद्धि जो जुपिटर हो गया विजडम देने वाला, तो इसी तरीके से जो बुध होता है मरकरी प्लैनेट, वो इंटेलेक्ट देने वाला प्लैनेट होता है। तो इस तरीके से अगर कुंडली में बुध का जो प्लेसमेंट है वो कहीं अच्छे स्थान पर है या खुद पंचम भाव में ही हो जाता है, तो जातक अच्छी बुद्धि वाला अच्छा इंसान होगा, हाईली एजुकेटेड होगा। हो सकता है 8वें घर की भी उसके पास लॉर्डशिप है, उसके पास जो ऐसे गहन विषय हैं, रहस्यमयी चीज़ें, उनका भी वो ज्ञाता हो। ये संभव है इस कुंडली में, क्योंकि बुध के पास अष्टम भाव की लॉर्डशिप है। और अष्टम भाव से हम किन चीज़ों का विचार करते हैं, इसको हम आयु भाव भी कहते हैं, 8वें भाव को डेथ हाउस भी कहते हैं हम इसको। और इससे जीवन साथी के परिवार का भी विचार इससे किया जाता है। इजी मनी का विचार भी इससे किया जाता है, जैसे इनहेरिटेंस में जो पैसा मिलता है या इंश्योरेंस का पैसा हो गया, उसका विचार भी इस 8वें भाव से किया जाता है।
और लॉन्ग टर्म जो बीमारियां होती हैं उनका विचार भी इसी भाव से किया जाता है। तो इस कुंडली में बुध का एसोसिएशन अगर किसी भी तरीके से मारक हाउस के लॉर्ड सूर्य के साथ में होता है तो वो अच्छा प्रभाव नहीं देगा। अगर बुध कमज़ोर हुआ तब, अगर स्ट्रांग हुआ तो वो अपने हाउस के सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट करने में सक्षम होगा, और अगर कमज़ोर हुआ तो बुरे प्रभाव दे देगा आठवें घर के। अब अगर आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा अगर लग्न के लॉर्ड शनिदेव का संबंध राहु केतु के साथ में होता है तो वो अच्छा फल नहीं देंगे। वो अच्छा फल तभी देंगे जब वो किसी अपने एग्जल्टेशन या तो साइन में बैठे हों या फिर अपने फेवरेबल साइन में बैठे हों। तो राहु केतु किन साइन में फेवरेबल होते हैं? बुध की राशि में, शुक्र की राशि में फेवरेबल होते हैं राहु, बुध और शनि की राशि में। और केतु की हम बात करें तो केतु जो फेवरेबल रिजल्ट देते हैं वो देते हैं मंगल और गुरु की राशि में। तो इस तरीके से इसका जो 3 और 9 एक्सिस पे अगर ये प्लेस्ड है फेवरेबल साइन में तब ये अच्छा फल दे देंगे जातक को, कुंभ लग्न के जातक को। या फिर 4-10 एक्सिस में अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है तब ये अच्छा फल दे देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम दशम भाव की बात करें 10th हाउस की, तो 10th हाउस में कुंभ लग्न के जातकों के लिए पड़ता है 8 नंबर। 8 नंबर होता है वृश्चिक राशि का, और वृश्चिक राशि के लॉर्ड बनते हैं मंगल। और वृश्चिक राशि में अगर राहु बैठ जाएगा तो वो नीच का हो जाएगा, लेकिन अगर केतु बैठता है तो वो शुभ फल देगा। इसी तरीके से राहु अगर टॉरस साइन में बैठ जाता है वृष राशि में तो वो उसके लिए उसका एक्सल्टेशन साइन हो जाएगा, वहाँ पर वो शुभ प्रभाव देगा। तो इस तरीके से ये प्लेसमेंट देखना बड़ा ज़रूरी हो जाता है जब भी हम फल देखें कि कौन सा प्लेनेट हमको क्या फल देने वाला है। तो किस प्लेनेट का किस भाव में, किस राशि में प्लेसमेंट है, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। शनि का संबंध अगर गुरु के पास में होता है तो गुरु को इस कुंभ लग्न की कुंडली में दो महत्वपूर्ण हाउस की लॉर्डशिप मिली हुई है। एक तो हो गया उनका इनकम हाउस और दूसरा हो गया धन भाव। तो अगर शनि के साथ इसका संबंध बनता है तब ये जातक को गुरु और शनि का अपने दशा काल में धन तो अच्छा दिला देगा लेकिन हेल्थ वाइज प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि 11th हाउस जो होता है वो ईविल हाउस माना जाता है। और ईविल हाउस होने के कारण ये धन के साथ साथ बुरा प्रभाव भी हेल्थ वाइज जातक को दे देगा। और 11th हाउस से बड़े भाई बहन का भी विचार किया जाता है, तो बड़े भाई बहन की भी सेहत को ये खराब करने का काम करेगा। कब करेगा? अपने दशा काल में करेगा। इसी तरीके से अगर शनि का संबंध जो है अगर इनके साथ में होता है, सपोज गुरु के साथ में, मंगल के साथ में, राहु केतु के साथ में होता है, सूर्य के साथ में होता है, चंद्रमा के साथ में होता है, तो ये जातक की हेल्थ के लिए और उसकी फिजिकल सेफ्टी के लिए अच्छा योग नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि बुध की, प्लेनेट की, बुध जो है पंचम भाव का लॉर्ड है, लेकिन अगर उसका जो योग है एसोसिएशन किसी भी तरीके से जुपिटर के साथ में हो जाता है जो कि धन भाव का और इनकम हाउस का लॉर्ड है, तब ये जातक के लिए बड़े अच्छे धन योग का निर्माण कर देगा। और उस दशा में जो गुरु है वो शुभ प्रभाव भी देगा क्योंकि ये बेनिफिक हाउस का लॉर्ड है। आगे हम बढ़ते हैं। अगर इस कुंडली में शुक्र का संबंध अगर सूर्य के साथ में बनता है तो जातक एक कुशल व्यापारी होगा और बहुत अच्छा काम करेगा बिजनेस में। अगर सूर्य का संबंध गुरु के साथ में, धन भाव और इनकम भाव के लॉर्ड गुरु के साथ में, जुपिटर के साथ में होता है तो जब जातक को पार्टनरशिप वाले बिजनेस से लाभ कराने का वो काम करेगा। लेकिन गुरु का संबंध अगर चंद्रमा के साथ बन जाता है जो कि छठे भाव का लॉर्ड है, तब अगर पक्ष वाइज चंद्रमा कमज़ोर हुआ या जुपिटर की स्थिति वीक हुई तब वो अपने दशा काल में जातक को धन हानि कराने का काम करेगा। उसका जो धन है बीमारियों पर, शत्रुओं पर, इन सब चीज़ों पे व्यर्थ में व्यय हो जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगर सूर्य का संबंध अगर इस कुंडली में जो सातवें भाव का लॉर्ड बनता है सूर्य बनता है, सूर्य का संबंध अगर मंगल के साथ में होता है तब क्या होगा? तब सातवें घर का क्योंकि लॉर्ड है सूर्य तो वो जीवन साथी को इंडिकेट करता है और मंगल की उस पर दृष्टि पड़ती है, तब फिर वो जीवन साथी के साथ में आपके संबंधों को खराब कराने का काम करेगा। लेकिन अगर मंगल का संबंध छठे घर के लॉर्ड चंद्रमा के साथ बनता है तो वो जातक को स्पोर्ट्स में,
स्पोर्ट्समैन बनाने का काम कर सकता है। प्लस जातक को बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव बना देगा, प्रतिस्पर्धा करने की उसमें असीमित क्षमताएं पैदा कर देगा। लेकिन कब? जब वो बली होगा। यहाँ पे मंगल भी बली होना चाहिए और चंद्रमा के पास में भी अच्छा पक्ष बल होना चाहिए। अगर सूर्य और चंद्रमा साथ में बैठ जाएंगे तो ये अपने दशा काल में बहुत गंभीर बीमारियां जातक को देने का काम करेंगे। क्योंकि साथ में बैठ गए तो जो छठे घर के लॉर्ड हैं चंद्रदेव, वो तो कमजोरी हो गए। क्योंकि सूर्य के साथ में जो बैठ जाता है, जितनी नज़दीक आ जाता है जो भी प्लेनेट, तो वो अस्त हो जाता है। और जब प्लेनेट अस्त हो जाता है तब वो अपना कुछ प्रभाव अच्छा नहीं दे पाता। तो सूर्य और चंद्रमा का आस आमने सामने होना शुभ अच्छा रहता है, बजाय साथ में कंजंक्शन में बैठने के। क्योंकि अगर चंद्रमा बली होगा तो वो अपने छठे घर के सिग्निफिकेशंस को प्रोटेक्ट कर पाएगा, और तब जातक को उसको शत्रुओं से भी उसकी रक्षा कर पाएगा, उसको निपटने में का उसमें साहस होगा जातक में, और वो उसको बीमारियों से भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। तो और कर्जे से भी, वरना अगर चंद्रमा कमज़ोर हुआ, उसके पास पक्षबल कम होगा, तो जातक जो है कर्जे में डूब जाएगा और उससे उबर नहीं पाएगा। लेकिन अगर चंद्रमा के पास में पक्षबल अच्छा होगा, तब इस तरीके की समस्याएं जातक को जीवन में नहीं झेलनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम मंगल के पास साथ मंगल की बात करते हैं। मंगल जो है, मंगल के पास में कौन से हाउस की लॉर्डशिप है? एक तो होती है 10वें घर की लॉर्डशिप और दूसरी है तीसरे घर की लॉर्डशिप। अगर मंगल का जो संबंध है वो शुक्र के साथ में हो जाता है, शुक्र जो कि भाग्य भाव के लॉर्ड हैं और चौथे भाव के लॉर्ड हैं, तब जातक को वो अपने जीवन काल में अच्छा स्टेटस, धन दौलत दिलाने का काम करेगा ये योग। और अगर इसका संबंध जो है शुक्र का संबंध अगर इसके साथ में सूर्य के साथ में हो जाता है, तब व्यापार में कुशल व्यापारी बना देगा। अगर लेकिन मंगल का संबंध अगर जुपिटर के साथ में हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल जो है वो कर्म भाव के लॉर्ड बने और पराक्रम के, ग्रोथ के, और जो जुपिटर है वो बना 11th धन भाव का लॉर्ड और इनकम हाउस का लॉर्ड। तो ये अपने दशा काल में जातक को अच्छा हाई इनकम देने वाला जॉब दिलाने का काम करेगा, लेकिन हेल्थ की दृष्टि से प्रॉब्लम दे देगा। इस दशा काल में जातक बड़ा मेहनती, अपना बड़ा अच्छे से काम करने वाला होगा, लेकिन उसके बावजूद उसको हेल्थ इश्यूज मिलने शुरू हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। सभी प्लैनेट्स का विवेचन हो ही गया, तो इसे अब हम यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपके कोई प्रश्न हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप मुझे दे सकते हैं। तो हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।